नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना का फॉर्म कुछ लोग सही तरीके से फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाता है और इसके बाद उनको दोबारा से सही तरीके से फॉर्म भरना पड़ रहा है। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम की वेस्टेज भी होती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इसको सही तरीके से एकदम करेक्ट किस प्रकार से भरते हैं और इसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच आपको करने पड़ेंगे, ताकि आपका जो फॉर्म है एक ही बार में सक्सेसफुल आपका काम हो जाए। तो दोस्तों, यह फॉर्म आप गूगल से डाउनलोड करके और किसी भी शॉप से प्रिंट निकलवा सकते हो, या फिर आपका जो वार्ड कार्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, या फिर आपका जो नगर पालिका परिषद, या फिर जहाँ पर भी शिविर लगेंगे वहाँ पर फ्री में मिल जाएगा। तो जहाँ से भी आपको मिलता है ये जो फॉर्म है, फ्री में आपको ले लेना है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको अच्छी तरीके से और सही तरीके से किस प्रकार से फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले आवेदक की समग्र आईडी जो कि 9 अंकों की होती है, इसके बाद से आधार नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे, आवेदक का नाम डालेंगे, आवेदक के पति का नाम यहाँ पर डालेंगे, इसके बाद से आवेदक की जन्म तारीख यहाँ पर डालेंगे, इसके बाद से आवेदक का पूरा एड्रेस यहाँ पर फिलअप करेंगे, इसके बाद से ग्राम, शहर, वार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे, इसके बाद से आपका जिला कौन सा लगता है, पिन कोड क्या है यहाँ पर फिलअप करेंगे, इसके बाद से आवेदक का मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, इसके बाद से आता है वर्ग। तो अगर आप सामान्य से हो तो आपको यहाँ पर राइट का टिक लगाना है, और अगर आप एससी से हो जो कि अनुसूचित जाति में आती हो तो आपको यहाँ पर टिक लगाना है। इसके बाद से अगर आप एसटी से आते हो जो कि अनुसूचित जनजाति में आती है तो आपको यहाँ पर टिक लगाना है, और अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हो तो आपको यहाँ पर राइट का टिक लगा देना है। इसके बाद से आता है क्या शासन से विधवा, निःशक्त इत्यादि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। अगर आपको मिल रही है किसी प्रकार की पेंशन तो आपको हाँ पर टिक लगाना है, और अगर नहीं मिल रही है तो आपको नहीं पर टिक लगा देना है। इसके बाद से आता है विवाह की स्थिति। तो अगर आप विवाहित हो तो आपको राइट टिक लगाना है, और अगर आप तलाकशुदा हैं तो आपको यहाँ पर टिक लगाना है, और अगर आप विधवा हो या फिर परित्यक्ता हो तो आपको यहाँ पर टिक लगा देना है। इसके बाद से आता है आवेदक द्वारा की गई घोषणा। तो ये जो घोषणा के पॉइंट दे रखे हैं आपको अच्छी तरीके से और सही आपको पढ़ लेना है, और आपको सभी में राइट टिक लगा देना है, जैसे कि मैंने सभी में लगा दिया है। जो पहला पॉइंट मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि मेरे परिवार के सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, तो मैंने यहाँ पर राइट टिक लगा दिया है, तो आपको भी लगा देना है। इसके बाद से आवेदक का जो सिग्नेचर है यहाँ पर कर देना है। इसके बाद से आपका जो फॉर्म है इस प्रकार से भर जाएगा। नीचे की तरफ स्लिप होती है, इसको आपको नहीं भरना है। इसके बाद से आपका जो फॉर्म है जहाँ पर भी शिविर लगेंगे उनको भर के दे देना है। इसके बाद से वो लोग ऑनलाइन ही आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, और रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिलेगा यहाँ पर वो लोग फिलअप करके जो स्लिप होती है आपको फाड़ के दे देंगे, या फिर उनके पास प्रिंटर होगा तो डायरेक्ट वो लोग प्रिंटर से प्रिंट करके ये जो स्लिप है आपको दे देंगे। तो फॉर्म तो हमने फिलअप कर लिया है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि इसके साथ में हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने समग्र आईडी और आधार नंबर तो पहले से ही यहाँ पर फिल कर ही दिया है, लेकिन अगर वो लोग फिर भी आपसे मांगते हैं कि समग्र आईडी और आधार की एक फोटोकॉपी लगा दीजिए, तो आपको लगा देना है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हो और अगर एक अंक का भी यहाँ पर मिस्टेक हो जाता है, गलती हो जाती है, तो आप जो जेरॉक्स कॉपी दोगे, फोटो कॉपी दोगे, तो उनसे वो लोग मिलान करके और करेक्ट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, इस प्रकार से बड़े ही आसानी से आप मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का फॉर्म भर सकते हो। और अगर आपके मन में भी किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।